Welcome to my YouTube channel CSP Miss Harim here. So today we will discuss the most important current affairs. Current affair topic for CSS, PMS, CC and job tests, government job tests. So let's discuss about it. Let me tell you that we are going to discuss a very important topic. As you know that the Indian government has made some necessary recommendations for the parliament and they have made important decisions regarding it. So let's have a look. आज का हमारा टॉपिक है इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नेसेसरी चेंजेस किए हैं। ठीक है, अपने गवर्नमेंटल सिस्टम में, अपने गवर्नमेंटल सेटअप में, और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने पार्लियामेंट के हवाले से कुछ नेसेसरी रिकमेंडेशंस पेश किए हैं और उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, मरकज़ी हुकूमत ने 14 अप्रैल को पार्लियामान को 3 ड्राफ्ट बिल्स भेजे हैं। मतलब 3 बिल्स जो हैं वो भेजे जा चुके हैं। इनमें से 2 तारीखी अहमियत के हामिल समझे जा रहे हैं। ठीक है, सो इनमें ऐसा क्या है कि ये 2 तारीखी अहमियत के हामिल है, बट ये है कि आपने इन पॉइंट्स को ना जस्ट अंडरस्टैंड कर लेना है और अपने माइंड में रख लेना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट रिसेंट आपका करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर आपको पता है कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और इवन अगर आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से भी कोई सब्जेक्ट जो है, जैसे आप पोल साइंस है, उसमें कोई रेफरेंस देना चाह रहे हैं, तो तब भी आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, मतलब आप रेलिवेंट करके लेटेस्ट फैक्ट्स अगर आप ऐड करते हैं ना, तो आपको पेपर में मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। करंट अफेयर्स करने का मकसद यही होता है कि अगर आपका कोई टॉपिक है, आप उसे रेलिवेंट करके लेटेस्ट फैक्ट्स जो है एग्जामिनर के सामने पेश करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। उससे होता है कि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होकर आपको मार्क्स अच्छे देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो इंडियन पार्लियामान है, इसमें 33% सीट्स ख़वातीन के लिए मखसूस करने का बिल, ये मामला एक्चुअली है क्या? पहली तजवीज़ लोकसभा यानी ऐवान ज़ेरी जो है, जिस तरह से हमारा लोअर हाउस है ना अभी ऐवान ज़ेरी, ठीक है, तो वो अपने ऐवान को ना ऐवान ज़ेरी को लोकसभा कहते हैं। इसकी सीट्स 543 543 से बढ़ाकर 850 कर दी गई हैं। ये बहुत बड़ा जो है इन्होंने शिफ्ट लाया है और बहुत बड़ा चेंज लाया है अपने गवर्नमेंटल सेटअप में। दूसरी तजवीज़ पार्लियामान के दोनों ऐवानों में ख़वातीन के लिए एक दाई नशिस्तों को रेजरो किया जाए। अब आ जाती है बात सेंट्रल गवर्नमेंट की। मरकज़ी हुकूमत ने अप्रैल को पार्लियामान को जो 3 ड्राफ्ट बिल्स भेजे हैं, इनमें से 2 तारीखी अहमियत के हामिल हैं और इनको तारीखी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। ख़वातीन के लिए रिजर्व सीटों का रोटेशन हर डेलिमिटेशन के बाद होगा और ये रेसरो जो एक मतलब जो एक तजवीज़ पेश की है 15 साल की मुद्दत के लिए, इसे मतलब इसकी मुद्दत म्याद जो ये चेंज इनिशिएटिव लाया जा रहा है, 15 साल की इसकी मुद्दत म्याद है, जिसे पार्लियामेंट बाद में बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा एक चेंज लाया है अपने गवर्नमेंटल सेटअप में। अब बात करते हैं इंडियन पार्लियामान में ख़वातीन मेंबर्स की तादाद दुनिया के तनासब में काफ़ी कम है। 27.2% अगर हम बात करें दुनिया भर में पार्लियामान ख़वातीन की तादाद औसतन 27% है। 14% लोकसभा में कुल सीटों पर 78 ख़वातीन अरकान हैं। 18% जो है राज्य सभा जो है ये ऐवान बाला है। ठीक है, जैसे हमारा जो भी अपर हाउस है ना, ठीक है, सेनेट, इस तरह इनका राज्य सभा है। ठीक है, और जिस तरह हमारा ऐवान ज़ेरी है, ठीक है, तो कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, उनका लोकसभा माना जाता है। ठीक है, रिलेट करके पढ़ा करें। में कुल सीटों पर सिर्फ 42 ख़वातीन है, मीन्स 18%, जो कि एक बहुत बड़ी रेशो मानी जाती है। सन 2023 में जब ये बिल पास हुआ था, तब ख़वातीन तंजीमों ने हुकूमत से पूछा था कि इसके नफाज में ताख़ीर क्यों की जा रही है और इससे मरदमशुमारी और डेलिमिटेशन से क्यों जोड़ा गया है। तो कुछ ही जो है कुछ अरसे में आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हुकूमत ने यू टर्न ले लिया और अब कह रही है कि वो इसे मरदमशुमारी और डिलिमिटेशन से अलग करना चाहती है। We are offering the guaranteed preparation session for CSS, PMS and CC एग्ज़ाम, जिसमें तमाम पेपर्स की ट्रिक्स शामिल हैं। गारंटेड सेशन है और इससे पहले कि सबसे बड़ी बात कि हमारे हर पेपर के रिव्यूज़ जो हैं वो आपको हमारे पेज पे मिल जाते हैं। हर पेपर्स के रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर्स के 7 बच्चों के CSS एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आपको CSS एग्ज़ाम जो पहले कंडक्ट किए गए उनके रिज़ल्ट्स और 7 पेपर्स के उनके रिव्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाते हैं। पेपर्स जो रिसेंटली कंडक्ट किए गए हैं 4 फरवरी 2026
26 को पेपर स्टार्ट हुए थे फॉर CSS एस्पायरेंट्स ऑफ 2026। हर पेपर के हवाले से आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाती है। वी आर ऑफरिंग द गारंटेड प्रिपरेशन सेशन। कोई भी एकेडमी आपको इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं देती, ये हमारा हर साल का रिकॉर्ड है माशाल्लाह से। ये पूरी एक मेहनत है, ठीक है, हर साल जो मेहनत करवाई जाती है। कोई भी एकेडमी आपको CSS PMS CC एग्ज़ाम की गारंटी नहीं देती या जॉब टेस्ट की हमारे सेशन में गारंटेड प्रिपरेशन करवाई जा रही है, ठीक है। और आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं इन पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको शो कर देती हूँ। सो दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ एकेडमी। अपने अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप लिंक जो है या व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करें, तो उसके लिए आप मुझे इन नंबर्स पर अपने नाम का मैसेज कर दें ताकि मैं आपको व्हाट्सएप जो हमारा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम आपको ऐड कर दें, ठीक है। सो CSP में सर को इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। इससे होता है कि नेक्स्ट टाइम जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो आप तक डायरेक्टली पहुँच जाएगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।